बहुत बहुत स्वागत वंदन है आपका एक बार फिर। अभी तक आपने अलंकार के जो 3 वीडियो देखे, उनके लिए जो आपकी प्रतिक्रिया आई, पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आइए अब हम पुनः प्रवेश करते हैं अलंकार भाग 4 में। अलंकार भाग 4 में प्रवेश के पूर्व मेरा निवेदन कि क्रम से आने के लिए आपको अलंकार भाग 1, 2 और 3 भी आपको देखना चाहिए। इस समय उसी क्रम के आधार पर हम अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ूं उससे एक बार फिर आपके बीच में अलंकार की परिभाषा और एक बहुत अलंकार से जुड़े श्रेष्ठ आचार दंडी जी के अनुसार अलंकार शब्द की जो उन्होंने परिभाषित दी है, उनके अनुसार उन्होंने अलंकार शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये उनकी परिभाषा है। और दंडी जी ने 39 अलंकारों का वर्णन किया है, जिनमें 4 शब्दालंकार और 35 अर्थालंकार हैं। आइए अब हम अर्थालंकार, पूर्व में बताया, पुनः आपके बीच में रख रहा हूं कि अर्थालंकार काव्य का सौंदर्य अर्थ के कारण जब बढ़ता है, काव्य का सौंदर्य जब अर्थ के कारण बढ़ता है, अर्थालंकार। एक बार फिर निवेदन, पूर्व के 3 वीडियो को आप देखिए। मैं अपने उसी क्रम के अंतर्गत अपनहुति अलंकार के बीच में आपसे बातचीत कर रहा हूं। अपनहुति अलंकार में क्या है आप देखिए। अपनहुति अलंकार में उपमेय का निषेध कर, मैं आपसे पूर्व के वीडियो के तहत अलंकार भाग 3 में जब मैंने आपको उपमा अलंकार बताया तो उसमें विस्तार से उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक शब्द, ये सब चीजें बताई हैं। इसलिए वहां के क्रम को जोड़ते हुए इस अलंकार में हम प्रवेश कर रहे हैं कि जहां उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपनहुति अलंकार होता है। अपनहुति का अर्थ ही होता है छिपाना, निषेध करना। इस अलंकार में प्राय निषेध का आरोप करते हैं, यानी एक बात का निषेध कर दूसरी बात कही जाती है। जैसे सत्य कहो हो दीन दयाल, बंधु न हो मोर यह काला, यह मेरा भाई नहीं है, यह काल है। यानी उपमेय का निषेध कर उपमान का इसमें आरोप है, इसलिए यह अपनहुति अलंकार है। एक और उदाहरण आप देख रहे हैं, यह मुख नहीं चंद्रमा है। पुनः उपमेय का निषेध करके उपमान का इसमें आरोप किया गया है, इसलिए अपनहुति अलंकार है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह आमतौर में संदेह का इस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं। अलंकार में जब आया है तब क्या, जहां रूप, रंग, गुण आदि के सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की शंका हो, वह संदेह अलंकार होता है। उपमेय के बारे में पूर्व में बताया, फिर एक बार बता रहा हूं कि उपमेय वह जिसकी हम तुलना करते हैं, वह क्या है, उपमेय। जिससे तुलना करते हैं वह उपमान। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, यानी राधा का मुख उपमेय है, मुख उपमेय है और उपमान चंद्रमा है। ठीक यहाँ पर अगर हम संदेह अलंकार में बात कर रहे हैं तो उपमेय में उपमान की शंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है। एक उदाहरण आपके बीच, कहे सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सकी होय कि नाही। इस उदाहरण में ग्रामीण स्त्रियां राम लक्ष्मण जैसी आकृति वाले भरत और शत्रुघ्न को प्रसंग उस समय जब लिया है, बहुत व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जब भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं, उस समय का वर्णन, पहले उन ग्रामीण स्त्रियों ने राम लक्ष्मण को देखा था और अब भरत शत्रुघ्न को देख रही हैं, तो उन्हीं के जैसी आकृति वाले भरत और शत्रुघ्न को, राम लक्ष्मण जैसी आकृति वाले भरत शत्रुघ्न को देखकर शंका व्यक्त करते हुए जो चित्रण किया गया है, उन सखियों को यह ज्ञात नहीं है कि यह राम लक्ष्मण जी ही हैं या नहीं, क्योंकि इसमें स्त्रियों को संदेह व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ क्या है, संदेह अलंकार। जहां संदेह हो, उपमेय में उपमान की शंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है।
बिल्कुल उसी से जुड़ा भ्रांतिमान अलंकार, जहां समानता के कारण, इतनी अधिक समानता है कि वहां समानता के कारण निश्चित रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, निश्चित रूप से एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इतनी अधिक समानता है। एक काव्य रचना से एक उदाहरण लिया है कि पाप महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। अर्थात नायिका की एड़ियां स्वाभाविक रूप से इतनी अधिक लाल हैं कि नायन को वहां पर महावरी, महावर, महिलाएं जो महावर लगाती हैं, सुहाग श्रृंगार का प्रतीक है महावर, तो वहां पर इतनी अधिक लाल है नायिका की एड़ियां कि नायन को वहां पर महावरी लगे होने का भ्रम होता है। अतः वह नायिका की एड़ियों को बार बार रगड़ना शुरू कर देती है। ये भ्रांतिमान अलंकार। अब इसके बाद आता है विरोधाभास अलंकार, जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते, वास्तव में विरोध नहीं है, ध्यान देने योग्य शब्द, वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये गोपियों के चित्त का वर्णन है। गोपी की या अनुरागी चित्त की गति, इस अनुरागी चित्त की कोई गति नहीं समझ सकता। आपको जो विरोधाभास अलंकार को समझना है वह इस पंक्ति में है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे श्याम रंग, सांवला रंग, काला रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यह संकेत दिया है कि जैसे जैसे वास्तव में जब काला रंग बढ़ेगा तो एक कालिमा आना चाहिए, लेकिन वह कालिमा ना आकर के ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, बस यही विरोधाभास अलंकार है। किसी पदार्थ गुण या वास्तविक विरोध न होते हुए बस विरोध का आभास हो रहा है कि श्याम रंग बढ़ रहा है और त्यों त्यों उज्जवल चित्त की गति हो रही है। ये विरोधाभास का एक आपने ठीक उदाहरण समझा। साप हूं जो वरदान, साप हूं जो बन गया वरदान। सांप का काम वरदान बनना नहीं है, लेकिन सांप हूं जो बन गया वरदान। ये विरोधाभास अलंकार के आपने उदाहरण को समझा। और इसके बाद बारी है ब्याज स्तुति अलंकार। यह विद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए कोर्स में है और उनके पाठ्यक्रम के तहत इसको हमने आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्याज स्तुति अलंकार। सबसे पहले हम समझे ब्याज का अर्थ क्या। ब्याज का अर्थ है बहाना, कोई ऐसा बहाना, किसी बहाने कुछ ऐसा किया जाए तो ब्याज का अर्थ है बहाना। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ब्याज का अर्थ है बहाना और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे हम किसी की स्तुति करें, लेकिन ब्याज का अर्थ है बहाना और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। अर्थात जहां निंदा के बहाने, बहाना क्या, निंदा, बुराई, बुराई के बहाने किसी की स्तुति या प्रशंसा की जाए, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। वास्तव में हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि किसी की बुराई या निंदा की जा रही है, परंतु वास्तव में उसकी स्तुति या प्रशंसा ही होती है, जिसे हम ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण आपके बीच, भस्म जटा विष अहि सहित गंग कियो ते मोए, भोगी ते जोगी कियो कहा कहो अब तोए। यहाँ पर पतित पावनी गंगा माँ की निंदा के बहाने प्रशंसा की गई है। कैसे की गई है कि माँ गंगा ने शिव को, भगवान शिव को भस्म जटा विष और सर्पधारी बनाकर भोगी से योगी बना दिया है। यह माँ गंगा की निंदा है। देखने में ऐसा लगता है कि काव्य रचना में कवि ने निंदा की है, लेकिन वास्तव में यह व्यंग्यार्थ है। यहाँ पर वास्तव में उन्होंने उनकी प्रभु की प्रशंसा की है, माँ गंगा की प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने भोगी से योगी शिव को बना दिया, क्योंकि माँ गंगा ने शिव को भोगी से योगी बना दिया। पुनः भस्म जटा विष
ऐसयत गंग तियो ते मोय, भोगी ते जोगी कियो, कहा कहो अब तोय। माँ गंगा की प्रशंसा के बाद निंदा के बहाने एक बार फिर ब्याज स्तुति का एक अच्छा उदाहरण आपके बीच में है। माँ यमुना का कि जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंद को, मान करावत भंग। पहले यह समझे कि माँ यमुना के निज बंद कौन है? माँ गंगा, वह माँ यमुना के भाई, माँ यमुना के भाई है यमराज। इस उदाहरण में माँ यमुना की निंदा प्रतीत हो रही है कि वह अपने भाई यमराज का मान भंग करा रही हैं, परंतु वास्तव में यह माँ यमुना की प्रशंसा है कि यमुना में स्नान करने से पापियों के पाप का शमन हो जाता है, अर्थात उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, ऐसे करके लगता है उनकी निंदा की गई है, लेकिन यह उनकी प्रशंसा। ठीक। और ब्याज निंदा यहाँ पर भी उसी से जुड़ा, ये आगे की बात है। ब्याज निंदा अलंकार में देखने पर तो ऐसा लगता है कि किसी की स्तुति की जा रही है, किसी की स्तुति की जा रही है, यानी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में उसकी निंदा ही की जा रही है। जब निंदा की जाती है और लगता है ऐसा है कि प्रशंसा की जा रही है, तो वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। यह ध्यान देना चाहिए हमको कि ब्याज निंदा अलंकार ब्याज स्तुति का उल्टा अलंकार है, अर्थात जहां प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाती हो तो वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। शेमर, आप लोगों ने एक वृक्ष देखा होगा, शेमर। शेमर तेरे भाग्य को कहा सराहो जाए, पक्षी कर फल आस तोय, निस्दिन सेवत जाए। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से शेमर के भाग्य की सराहना की गई है कि जिसकी सेवा फल प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षी दिन रात सेवा किया करते हैं, परंतु कवि शेमर पर तीखा व्यंग कर रहा है कि वह सेवा करने वाले पक्षियों को फल न देकर निराश ही करता है, इसलिए एक व्यंग मार करके शेमर की निंदा की गई है। एक और आपके बीच में उदाहरण पंचवटी से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब शूर्पणखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आती हैं। उस समय का ये प्रसंग है जो वरमाला लिए, और आपको पता है कि उनकी नाक कान काट लिए जाते हैं। तब माँ जानकी बड़ी व्यंग में कहती हैं, ये सीता जी का कथन है, माँ जानकी का कथन, कि जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो, मज्जागत लज्जा को तज कर तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। सीता जी के इस कथन में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि माँ सीता शूर्पणखा की प्रशंसा कर रही हो, ऐसा लगता है कि माँ जानकी शूर्पणखा का पक्ष ले रही हो, लेकिन वह वास्तव में उसकी निंदा ही कर रही है। माँ सीता शूर्पणखा की प्रशंसा कर रही है ऐसा लगता है, किंतु वास्तव में इसमें उसकी निंदा की गई है कि वह इतनी निर्लज्ज है, कि वह स्वयं नारी होकर श्री लक्ष्मण जी के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति वह अलंकार जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण के उपस्थित रहने पर भी हमें परिभाषाओं की प्रारंभिक लाइनों की तरफ, प्रारंभिक पंक्ति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। वह अलंकार जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण, सारे प्रसिद्ध कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य का संपादन ना हो, फिर भी काम नहीं होता, अर्थात जहां कारण के होने पर भी कार्य ना होता हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो इतने मेघ बरसते मैं प्यासा ही रह जाता। यहाँ मेघों के बरसने रूपी कारण के होते हुए भी प्यास का बुझना रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। मैं आपके बीच में एक चित्रपट संगीत फिल्म का एक गीत, आपने पुरानी फिल्मों का एक गीत सुना है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। बस समझ लीजिए, अगर आपने वो गीत सुना है कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन भादो प्रतीक है प्यास बुझाने का,
लेकिन समस्त प्रसिद्ध कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का संपादन ना हो तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। एक और उदाहरण, नेह न नैनन की कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यह पानी के रहने पर भी आंख की प्यास नहीं बुझती, अर्थात पानी रूपी कारण के रहने पर भी प्यास मिटने रूपी कार्य नहीं होता। इससे आगे बढ़ते हुए अगला आपके बीच में जो अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या है? जहाँ कारण के बिना कार्य हो। पूर्व में हमने समझा वो अलग, ये है विभावना अलंकार कि जहाँ कारण के बिना कार्य हो या कारण के विपरीत कार्य का वर्णन हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये ईश्वर के संदर्भ में इन पंक्तियों को एक एक शब्द को समझे, ये ईश्वर के संदर्भ में कही गई है और ये विभावना है कि कारण के बिना भी कार्य हो रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह पंक्तियां ईश्वर के प्रभु के संदर्भ में कही गई है कि ईश्वर भगवान प्रभु हैं, जो उनके हाथ पैर कान आदि किसी को दिखाई दिए नहीं दिखाई देते, फिर भी ऐसा लगता है सृष्टि को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है। फिर भी प्रभु के ईश्वर के हाथ पैर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये सृष्टि चल रही है। बिन पद चले सुने बिन काना, यही है जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा है। एक और उदाहरण है, इसको जल्दी समझे। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा। आप समझ रहे हैं, बार बार ये उदाहरण आपके बीच में आया है कि जहाँ कारण के बिना कार्य हो वहाँ कारण के विपरीत कार्य का वर्णन हो तो वह विभावना अलंकार होता है। समय की एक अपनी मर्यादा है, इसलिए आपके बीच में बहुत विशद व्याख्या न करते हुए संक्षिप्त में वही आपके अलंकार जो प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम में रखे गए आते रहते हैं, उनको संक्षिप्त में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एक व्याख्या में तो एक एक अलंकार को ही पूरा समय आपका लग सकता है तुष्ट कर सकूं। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या? जहाँ गुण विशेष के कारण कोई विशेष गुण हो, उस गुण विशेष के कारण उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए, उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, दिनन मलिन कलंक, सिय मुख समता पाप किम, चंद्र बापरो बंग। यहाँ पर माँ जानकी सीता का मुख उपमेय है। पहले ही आपको पूर्व में बताया उपमेय और उपमान क्या, जो हमारे शरीर या शरीर के अंग या शरीर के जो नजदीक, वो उपमेय। जो प्रकृति से जुड़ा भाई चंद्रमा, जो यहाँ पर उदाहरण है। कोई भी प्राकृतिक जब हम उपमान लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो सदृश्य के कारण उससे तुलना करते हैं तो वह उपमान होता है। यहाँ पर माँ जानकी सीता का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। इस उपमान को सीता के मुख के समक्ष हीन दीन बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। पूर्व में ही बताया गुण विशेष के कारण उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए, यहाँ उपमेय को उपमान से बड़ा बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार। एक और श्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस में से लिया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमिन पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख द्रव्य सुसंग पुनीता। संत हृदय की तुलना नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, संत हृदय की तुलना नवनीत से नहीं की जा सकती। नवनीत यानी मक्खन से भी कोमल संत का हृदय होता है, बहुत कोमल फूल सा होता है। तो संत हृदय की तुलना नवनीत से नहीं की जा सकती। नवनीत यानी मक्खन से भी कोमल संत का हृदय होता है। नवनीत मक्खन अपने आप अपने ताप से पिघल सकता है, पर संत का हृदय तो सदैव दूसरों के ताप से द्रवित हो उठता है। अतः उपमान नवनीत की अपेक्षा उपमेय संत हृदय श्रेष्ठ है। जब ऐसा बताया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके बाद आपके बीच में
अलंकारों का जो क्रम है अनन्वय, अनन्वय अलंकार आपके बीच में है जब उपमेय का कोई उपमान न होने से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपमेय का कोई उपमान नहीं है, उपमेय का कोई भी उपमान नहीं है। जब ऐसा हो उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तब वहां अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मुख ही के समान सुंदर है। मुख मुख ही के समान सुंदर है, यानी यहाँ पर सिर्फ मुख उपमेय को लिया है, उपमान कुछ भी नहीं है। और दूसरा कोई प्राकृतिक कोई ऐसा उदाहरण नहीं लिया गया है। उपमेय को ही उपमेय का कोई उपमान न होने के कारण उपमेय को ही उपमान यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ मुख उपमेय और मुखी उपमान है, यहाँ पर मुख को मुख से ही उपमान दी गई है। जब ऐसा कुछ हो तो अनन्वय अलंकार होता है। इसके बाद बारी आती है मानवीकरण अलंकार की। जब बिल्कुल बहुत शानदार अलंकार है कि जब कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, जब अचेतन प्रगति में कभी कोई चेतना आरोपित कर देता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य आप थोड़ा सा ऐसा समझें, अचेतन प्रगति है और उसमें ऐसी चेतना कर दी गई है कि कोई उसकी ऐसी तुलना कर दी गई है कि जैसे अब उसमें चेतना आ गई हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, लगी वनस्पतियां अलसाई। आलस जो यह चेतना आरोपित की जा रही, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रगति में कभी चेतना आरोपित कर रहा है। लगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, ऐसा लग रहा है कि शीतल जल से अलसाई सी उठी हुई हो बनसियां, वृक्ष वनस्पतियों को लेकर ये बात की गई है कि वो अलसाई सी उठी और मुख धोती शीतल जल से। जब कुछ ऐसा हो, कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का ये आरोप हो गया तो मानवीकरण अलंकार आपके बीच में ये है। इसके बाद देखिए, अभी आपने समझा शब्दालंकार और अर्थालंकार। पूर्व के जो लगातार क्रम चला आ रहा है आपके बीच में, अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2, अलंकार भाग 3 और इस समय आप अलंकार भाग 4 में है। यहाँ पर जो आपके लिए तैयार किया गया था शब्दालंकार और फिर उसके बाद अर्थालंकार का क्रम यही विराम लेता और उसके बाद बारी आती है उभया अलंकार की। उभया अलंकार जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में से चमत्कार हो, दोनों में चमत्कार हो, वहां उभया अलंकार होता है। अभी हमने समझा था कि शब्द के कारण जहाँ चमत्कार शब्द अलंकार, अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार वहां अर्थालंकार। लेकिन जहाँ दोनों के कारण चमत्कार हो, दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य आ जाए, शब्द के कारण भी अर्थ के कारण भी, तो वहां पर उभया अलंकार होता है। इसके दो भेद संकर और संसृष्टि, जहां एक ही स्थान में एक से अधिक अलंकार नीर क्षीरवत मिले हो। नीर क्षीरवत से तात्पर्य है उनका अलग करना मुश्किल होता है, तो जहां नीर क्षीरवत मिले हो वहां संकर अलंकार होता है। नयन नीलमा की लघु नभ में, अली किस सुषमा का संसार, विरल इंद्रधनुषी बादल सा, बदल रहा निज रूप अपार। और इसी के बाद संसृष्टि। देखिए, मैं बीच में आपको उभय अलंकार के बारे में, सामान्यतः ये कम आता है आपके बीच में, ना के बराबर आपके लिए आता है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षा और आपके ज्ञान के उद्देश्य में, आपके ज्ञान के जो आपका उद्देश्य, उस दृष्टि से मैंने आपके बीच में उभय अलंकार भी रखा। संकर, ये शक्कर और उसके बाद संसृष्टि, जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, जहां दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, वह संसृष्टि अलंकार होता है। तीर्ति ग्रह वन मलय समीर, सांस सुधि स्वप्न सुरभि सुख गान, मार की शर मलय समीर, हृदय हुलसित कर पुलकित प्राण। ये आपका संसृष्टि के श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत अधिक व्याख्या की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके ज्ञान अध्ययन के लिए मैंने ये आपको वे अलंकार भी बताया। और यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो प्रमुख अलंकार हो सकते हैं, खासतौर से
विद्यालयीन कक्षाओं के लिए, महाविद्यालयीन कक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बहुत सारे आपके बीच में समय समय पर आप हिंदी साहित्य से जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं का सामना करते हैं, तो मैंने जो एक अलंकारों की श्रृंखला आपको बताई, मेरी कोशिश ये रही कि आपको सब कुछ समाहित करके बता सकूं। मेरा निवेदन यह है, इस समय आप भाग 4 में हैं, पुनः क्रम से आने के लिए आप भाग 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे और इसी के साथ अलंकार यही विराम लेता है। और पूर्व में हमने रस को पढ़ा, आज हमने अलंकार को देखा। इसी के साथ अलंकार के बारे में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें। किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ हम बहुत जल्दी फिर आपके बीच में आ रहे हैं। पुनः धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।